मेरा नाम करिश्मा कोहली है। मैंने ये कोर्स NFCI चंडीगढ़ ब्रांच से किया है और मेरा जो कोर्स था वो था सर्टिफिकेशन इन इंडियन एंड तंदूर। तो मेरे को इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बहुत वास्ट कोर्स है ये, और इस कोर्स में आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी आगे इतनी सारी वेरिएशंस और इतनी सारी फील्ड्स हैं कि मैं कहीं पे भी अपना पाँव सेटल कर सकती हूँ। ऑल्दो मेरा प्लान इंडिया में रहने का नहीं था क्योंकि हस्बैंड ओवरसीज़ हैं, तो ये कोर्स मेरे को ओवरसीज़ इतना बेनिफिट कर जाएगा क्योंकि मैंने क्लाउड कुकिंग का सोचा था। तो अभी मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में वहाँ पे वर्क कर सकूँ। मतलब मेरे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं इस कोर्स ने कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी ये क्लिप देख रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं वो इस कोर्स को एक सीरियस अपना करियर ऑप्शन लेके चलें, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड से थी तो मेरे लिए ये कोर्स में आना एक नई चीज़ थी, बट यहाँ के टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरा कंप्लीट हुआ है ये कोर्स। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अब्रॉड जाऊँगी तो वहाँ सेटल होंगी, टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में रहूँगी, और नेक्स्ट ईयर मैं USA अमेरिका जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, मेरा कोर्स ख़त्म होने वाला है और मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात भी चल रही है और शायद से मैं दिल्ली के अंदर ताज पैलेस के अंदर अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सिखा देते हैं। मुझे सिर्फ 1 साल हुआ था और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था बेकरी का, पर 1 साल के अंदर मुझे केक्स, पेस्ट्रीज़, फॉन्डेंट्स, फ्रेंच डेजर्ट्स से लेके सब कुछ इन्होंने सिखा दिया है। इस कोर्स का एक और भी फ़ायदा है, जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं हैं, अगर कहीं पे काम भी कर रहे हैं तो हम उन्हें फ़ोन या फिर कैसे भी कांटेक्ट करके वो हमारी हेल्प फिर भी करते हैं। शुरू के अंदर मैंने पार्ट टाइम जॉब भी यहीं से, मतलब इन्होंने मेरी पार्ट टाइम जॉब लगवाई थी, स्पेशली गोपाल सर एंड परविंदर सर ने। सर मेरा नाम अंशिका है, मैं खरड़ से हूँ और मैं यहाँ पे 1 ईयर का डिप्लोमा है मेरा, और मेरे को सर्टिफाई करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल होती है और थ्योरी क्लास होती है। जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पे 2 आवर्स के प्रैक्टिकल्स हैं और जो थ्योरी है वो 1 आवर की है। जो हमारे यहाँ पे शेफ़ हैं या थ्योरी टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इवन हम जहाँ पे लैग कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें आके इवन हेल्प करते हैं। और यहाँ पे हमारे मंथली असेसमेंट्स भी होती हैं जिसमें हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे हमें अपने आप पर ओवर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे हम और अच्छे से कर सकें। और फिर हमारा लास्ट में यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें पता लगता है कि क्या हमें और करने की ज़रूरत है या नहीं है, कहाँ पे हमें और काम करना है या नहीं करना है। एज सच आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यहाँ पे जितना भी हमने अपने टीचर्स से सुना है, यहाँ पे हमें 5 स्टार 7 स्टार जैसे जैसे हमारे ऊपर है और बाकी होटल वालों के ऊपर है, जैसे हम परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे वो लेंगे और वो हमें रिक्रूटमेंट भी देते हैं, अच्छी देते हैं, नो डाउट। और बाकी सो आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज इतना मेरा किसी के साथ बात नहीं हुआ, बट जो मैंने अपने टीचर्स से सुना है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और अच्छा रहता है। Hello, my name is Isha and it's been 5 months that I am pursuing 1 year pastry chef course from NFCI Chandigarh and मेरे जितने भी सीनियर्स थे उन सब की प्लेसमेंट सारे 5 स्टार होटल्स में हुई है, लाइक रमाडा, हयात एंड मैरियट में। एंड मेरा फ्यूचर का विज़न इज़ कि मुझे खुद का बिज़नेस करना है एंड इधर टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं एंड I got to learn so many things from here and within 5 months मैंने एक यहाँ पे कंपटीशन भी ऑल ओवर इंडिया लेवल अटेंड किया था, डेट इज़ आहार, एंड आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम देयर। मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है, मैं NFCI चंडीगढ़ में यहाँ पर सेंटर मैनेजर हूँ और हम लोग सेक्टर 65 में है ये इंस्टीट्यूट, फ़ेज़ 11 में, और यहाँ पर कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। हमारे जितने भी होटल मैनेजमेंट के, कुकरी के कोर्सेज़ हैं, कलनरी से रिलेटेड सभी कोर्सेज़ NFCI चंडीगढ़ में करवाए जाते हैं। जी मैम, NFCI चंडीगढ़ का जो मेन फोकस है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन पर है जी। इस अप्रोच को आप ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से कैसे अलग मानते हैं? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से सर हम NFCI में जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको डेफिनेटली अलग मानते हैं।
उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत जल्दी स्किल कोर्सेज़ हैं एक तो नंबर 1, और दूसरा ये है कि बहुत जल्दी हम ये कोर्सेज़ करके अर्निंग हैंड बन जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। ट्रेडिशनल एजुकेशन सालों साल चलती रहती है और ये स्किल कोर्सेज़ हैं, और ये हमारा 1 ईयर के अंदर या 2 साल के अंदर ये ट्रेनिंग के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं और बच्चे प्लेस्ड भी हो जाते हैं और कमाना भी शुरू कर लेते हैं। जी मैम, आपके हिसाब से चंडीगढ़ जैसे एजुकेशन हब में जहाँ क्रॉस द कंट्री स्टूडेंट एजुकेशन के लिए आते हैं, जी, स्टूडेंट्स के लिए एनएफसीआई इंस्टीट्यूट का क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है? स्टूडेंट के लिए एनएफसीआई चंडीगढ़ का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो जो एनएफसीआई है वो एक अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, 1990 की कंपनी है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाते हैं वो रियलिटी पे चलता है, एथिक्स पे चलता है, अपनी ऑनेस्टी पे चलता है। तो हमारी ये यूएसपीज़ हैं जो हमें बाकी इंस्टीट्यूट से अलग करवाती है, और बच्चों को यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है और 100% प्लेसमेंट भी करवाई जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न एनएफसीआई जो है वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है एज़ कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। जी मैम, एक स्टूडेंट जब यहाँ एडमिशन लेने आता है तो जी। पहले दिन से लेकर कोर्स कंप्लीट होने तक क्या क्या रोड मैप होता है? पहले दिन से लेकर जब बच्चे का एडमिशन होता है तो जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें काउंसलिंग से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्री काउंसलिंग सेशन रहते हैं बच्चे के लिए। हम बच्चे को सिर्फ कलनरी से रिलेटेड ही नहीं दे पाते हैं, देते हैं हम बच्चे को जो काउंसलिंग देते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स की भी देते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट बच्चा हमारे पास आ रहा है हम उसको फ्री सेशन दे रहे हैं तो हम सिर्फ उसको कुकिंग के बारे में बता रहे हैं। हम उसको डिफरेंट जो अदर स्किल्स भी हैं उनके बारे में भी हम बच्चे को अवेयर कराते हैं। फिर बच्चे की चॉइस होती है, वो इसमें इंटरेस्ट लेके आता है, चाहे वो 5% इंटरेस्ट लेके आए, चाहे वो 10% इंटरेस्ट लेके आए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको एंड तक पहुंचाए, जो उसका मेन विज़न है। तो मोस्टली बच्चों का विज़न रहता है कि वो ये स्किल कोर्सेज़ करें और फ्यूचर में आगे जाके कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो काउंसलिंग सेशन के बाद जो है उनकी क्लासेस स्केड्यूल होने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हमारा एनएसडीसी के अंडर हम आते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर हम आते हैं। तो उसमें बच्चों का एक जो है वो एनरोलमेंट होती है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है जिसको हम आली कहते हैं, जो कि यूएसए बेस्ड सर्टिफिकेशन है। तो वो भी हम एनएफसीआई ही बच्चों को प्रोवाइड कराता है इसी इंस्टीट्यूट के अंदर। फिर बच्चों की क्लासेस रहती है जिसमें हमारी 3 पैटर्न को डिवाइड किया गया है। 3 आवर की जो क्लास रहती है उसमें 2 आवर्स का प्रैक्टिकल रहता है और जो 1 आवर है 1 आवर की हमारी थ्योरी क्लासेस रहती है, ताकि बच्चों को इतना लेंदी ना लगे पढ़ना, उनकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, इन्हेंस हो। तो मेनली हम उसी पे काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो लाइव ट्रेनिंग मिलती है वो कलनरी की मिलती है, फूड प्रोडक्शन की मिलती हैं। उन लोगों को सेम वही डेली उनके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, डेली उनकी थ्योरेटिकल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हर दिन नई डिश बनती है, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है। हर तरीके की कुज़ीन होती है। एज़ यू नो हमारी 5 कुज़ीन होती हैं, इंडियन हो गई, हमारी चाइनीज़ हो गई, कॉन्टिनेंटल हो गई और तंदूर है, इसके अलावा बेकरी है। तो जितनी भी कुज़ीन है वो पैटर्न वाइज चलती हैं। तो जिसकी थ्योरी होती है साथ में प्रैक्टिकल भी होता है, एवरी डे प्रैक्टिकल होता है। बिकॉज कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें बच्चों से ही जो पता चलता है, दे आर हैविंग देयर प्रैक्टिकल्स आफ्टर 10 days ऑफ गैप। सो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर दिन थ्योरी हर दिन प्रैक्टिकल, बच्चा एंगेज रहता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या करना पड़ता है, क्या करता है? थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली जैसे ही बच्चे का कोर्स ख़त्म होता है स्किल में, तो बच्चा सपोज़ करिए उसका 1 ईयर का कोर्स है, कोई भी हम ले लेते हैं, चाहे कॉमी शेफ़ लीजिए या सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन लीजिए या होटल मैनेजमेंट का कोई भी अदर कोर्स ले लीजिए। तो उस कोर्स में क्या रहता है, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो गया, 1 ईयर का कोर्स था,
6 मंथ की जो है वो बच्चे की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने के बाद हम बच्चे को आईटी जो है वो हम ही प्रोवाइड करते हैं। आईटी होने के बाद जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब ट्रेनिंग भी हम ही बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद बच्चे की हम प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, 4 स्टार कैटेगरी, 5 स्टार कैटेगरी, हर कैटेगरी के होटल में हम बच्चे को एज़ पर देयर कैलिबर हम उनको वहाँ पर प्लेसमेंट करवाते हैं, 100% प्लेसमेंट। जी, अगर किसी स्टूडेंट के पास 10th या +2 की क्वालिफिकेशन है तो क्या वो अच्छा शेफ़ या होटलियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हर किसी के माइंड में एक डाउट होता है कि अभी मैंने 10th किया है या फिर मैं सिर्फ 10th ही कर पाया, किसी भी रीज़न की वजह से 12th में नहीं अपीयर हो पाया या फिर अभी रिज़ल्ट अवेटेड है, तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, मैक्सिमम कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी है वो 10th स्टैंडर्ड ही है। मिनिमम बच्चे की जो है वो परसेंटेज हम 45 से अबव लेते हैं, तो एवरीबडी इज़ एलिजिबल टू डू कोर्स इन NFCI 10th के बाद। मैम, आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट से बेटर परफॉर्म कर पाए उसके लिए कैसे इंश्योर करते हैं? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है सस्टेन करना मार्केट में, बिकॉज़ आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट में सस्टेन कैसे करना है। सो वी आर हैविंग वेरी गुड शेफ्स। हमारी जो फैकल्टी हैं, हमारा जो ट्रेनर्स हैं, वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं और इसके अलावा वेल एक्सपीरियंस्ड है, ओवरसीज़ एक्सपीरियंस्ड है। सबको 15-15, 16-16, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो हम उन्हें स्किल सिखाते हैं बच्चों को, उस स्किल में हम उनको सिर्फ इतना ही नहीं सिखाते कि आपको ये चीज़ बनानी है, ये कुज़ीन बनानी है, उसके अलावा उनको मैनेजमेंट भी करनी सिखाते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट उनको सिखाई जाती है और इन फ्यूचर जो उनके स्कोप रहेंगे, सपोज़ अगर वो अपना कुछ भी बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ओपन भी किया है, तो वो सस्टेन कर रहे हैं, वो मार्केट में टिक रहे हैं। उनको इतने अच्छे से फिनिश करके भेजा जाता है, उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी को डेवलप किया जाता है, स्किल को इतना भर भर के यहाँ से दिया जाता है कि बच्चा मार्केट में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहता है। उसको कंपटीशन में भी अगर उसको मिल रहा है कि हाँ मेरे साथ ये सामने वाला कोई भी रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है या होटल है, तो वो सस्टेन कर जाता है। उसको ये रहता है कि नहीं मैं भी कर लूँगा, बिकॉज उसको अपनी स्किल पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है जब वो यहाँ से पढ़ के जाता है। तो जी मैम, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कि आपका कोर्स भी रेगुलर अपडेट होता है? बिल्कुल होता है। मार्केट हॉस्पिटैलिटी में वैसे बहुत माइनर चेंजेस होते हैं एवरी ईयर, बिकॉज उसका एक पैरामीटर रहता है। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमारे जो हेड ऑफिस में है, हमारे जो एकेडमिक डिपार्टमेंट के HODs हैं जो स्पेशली हमारा करिकुलम बनाते हैं पूरे साल का, तो वो इस पर ही फोकस करते हैं कि मार्केट में क्या नया ट्रेंड आ रहा है, बच्चे नया क्या सीख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में क्या नई चीज़ें हो रही है, तो एवरी ईयर वो अपडेट होता है। मैम, इंटर्नशिप या प्लेसमेंट की बात करते हैं कि आपका जो NFCI है उसका किसके साथ कोलैबोरेशन है NFCI चंडीगढ़ का, जहाँ पर बच्चे आगे प्लेसमेंट या जो उसकी इंटर्नशिप वो कर सकता है? जी बिल्कुल। हमारे NFCI के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले तो 5 स्टार कैटेगरीज़ में ही प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि हम बात करें रेडिसन की, JW मैरिट की, ताज की और डी ललित की, तो हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो अच्छी प्रॉपर्टीज़ में ही अभी तक प्लेस्ड हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर मैं बात करूँ, एक दानिश स्टूडेंट है, उन्होंने अपना FC बेकर्स करके खरड़ में अपना उन्होंने एक आउटलेट ओपन किया है, वो भी एक मॉल के अंदर, बहुत अच्छा चलता हुआ मॉल है। तो वो कहते हैं कि उनका जो रेस्टोरेंट है उन्होंने यहीं से कोर्स किया था पेस्ट्री शेफ़ का। तो जब उन्होंने यहाँ से कोर्स किया NFCI चंडीगढ़ से, तो उन्होंने वहाँ पर अपना आउटलेट ओपन किया। जितना हमसे सपोर्ट हो सकता था हमने उनको सपोर्ट किया एवरीवेयर। तो नाउ ही इज़ वर्किंग वेरी गुड और काफ़ी अच्छा वो रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि वो 3 AM तक मॉर्निंग में ओपन रखते हैं अपना जो आउटलेट है FC बेकर्स, और 3 AM तक वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। जी, तो लर्निंग वाइल अर्निंग का कंसेप्ट NFCI में किस तरह इम्प्लीमेंट होता है? लर्निंग विद अर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक सिर्फ NFCI में ही है, बिकॉज़ हमारे पास हर सेगमेंट का बच्चा आता है। कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो
इतना जल्दी अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, उनकी फैमिली वाइज अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा उनके पास जो है वो फाइनेंशियल जो है वो स्कोप्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों की एडमिशन करवा लेते हैं। एडमिशन करवाने के बाद जैसे बच्चा यहाँ पे एडमिट होता है, सपोज़ करिए 5 कुज़ीन जो मैंने आपको बताई थी, अगर एक कुज़ीन वो चाहे इंडियन लर्न करे चाहे वो चाइनीज़ लर्न करे, इट विल टेक 3 मंथ्स। तो 3 महीने का टाइम एक कुज़ीन को समझने में और पढ़ने में लगता है और सीखने में भी लगता है। तो 3 महीने के बाद हम बच्चे को एक अच्छी जगह में किसी भी एक अच्छे आउटलेट पे प्लेस्ड कर लेते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तो क्लासेस लगाते ही हैं और बाहर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जॉब करते हैं, 15 to 20,000 वो चंडीगढ़ के वेजेस के हिसाब से आराम से अर्न कर रहे हैं, अपनी फ़ीस भी पे कर रहे हैं और कोई अपने रहने के साथ भी ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग वेरी गुड। मैम, आज भी कई स्टूडेंट फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। एनएफसीआई उनके लिए सपोर्ट सिस्टम कैसे ऑफर करता है? NFCI जो है वो उनको सपोर्ट सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे ही प्रोवाइड करता है। हमारे बहुत सारे जो है वो लिंक्स हैं, हमारे टाई-अप्स हैं कुछ आउटलेट्स के साथ। चाहे हम KFC की बात करें तो हमारा एक स्टूडेंट है वो यहाँ से कोर्स कर रहा था सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन में, तो वो साथ वाले जो आउटलेट में है वो KFC में जॉब भी कर रहा था। तो उसका 1 ईयर का फूड प्रोडक्शन का कोर्स था। जैसे वो कोर्स भी कंप्लीट हुआ तो उस बच्चे का वहाँ पे प्रमोशन भी हो गया साथ के साथ। तो इस तरीके से जो है NFCI बच्चों को सपोर्ट कर रहा है कि जो फाइनेंशियली नहीं भी पे कर सकते तो वो भी अपनी क्लासेस लगा के आराम से जॉब करके यहाँ से अपनी क्लासेस ख़त्म करके जॉब करके अर्न कर पा रहे हैं। एनएफसीआई चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को आप अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, डिफाइन करना हो, कैसे करेंगे और क्यों? NFCI के जो स्टूडेंट हैं दे आर अमेजिंग और वो मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे NFCI चंडीगढ़ की जो मेन हमारी जो क्वालिटी है या USP हैं वो है हमारी ऑनेस्टी, क्योंकि हम बच्चे को जो कमिटमेंट करते हैं हम उसी पर ही काम करते हैं। उसके अलावा रिस्पेक्ट हम बच्चे के लिए इसलिए रखते हैं कि जो बच्चा है वो इन फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी हमसे सीख के जा रहा है, तो वो आने वाले टाइम में जो है वो अपनी हॉस्पिटैलिटी पूरे एरिया में या पूरे वर्ल्ड में या फिर अपने देश में हर जगह स्प्रेड करेगा। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ करते हैं हर किसी की, बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि वो इस प्रोफेशन में आए तो इन फ्यूचर वो 4 लोगों की और भी वैल्यूज़ कर पाए, एम्प्लॉयमेंट उनको दिलाए। तो दीज आर आर USPs। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए कोर्स की तो क्या रहेगा? फ़ीस स्ट्रक्चर सर जो हमारा है NFCI का पूरे पैन इंडिया का वो सिमिलर ही है। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी एडमिशन ले, चंडीगढ़ में एडमिशन ले या फिर पंजाब के किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर हिमाचल में, तो फ़ीस का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फ़ीस हमारी जो बच्चों की हैं वो बहुत नॉमिनल हैं कि बच्चा खुद भी पे कर पाता है। नॉर्मली 30,000 से जो है वो एडमिशन फ़ीस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हर सेगमेंट के लिए जो है EMI प्लान्स हैं।